वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का आगे का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। पूर्व काल में काशी नगरी में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम हरिहर और ब्राह्मणी का नाम हरगंगा था। हरिहर बड़ा ही विद्वान पंडित था और भगवान शिव का परम उपासक था। वह आजीविका हेतु बहुत मेहनत करता था, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता था। कई बार तो दोनों ब्राह्मण दंपति को भूखा ही सोना पड़ता था। इससे घबराकर उस ब्राह्मण ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर तपस्या करूंगा। जब तक भगवान महादेव मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मैं घोर तपस्या करूंगा। यह कहकर वह ब्राह्मण घर से चला गया और काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर उसने कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। उसकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने केवल अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहा और कुछ नहीं कहा। ब्राह्मण कुछ भी समझ नहीं पाया और निराश होकर घर वापस आ गया। उसने घर आकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो उसकी पत्नी ने आश्वासन देते हुए कहा कि हे नाथ, जरूर इसमें कोई संकेत है, इसलिए निराशा छोड़कर आप वापस काशी विश्वनाथ मंदिर में जाइए और वापस तपस्या कीजिए। भगवान शंभु ही हमारी मदद करेंगे। पत्नी की बात पर विश्वास करके वह ब्राह्मण वापस काशी विश्वनाथ मंदिर में गया और कठोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा कि हे वत्स, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तेरे मन की जो भी इच्छा है वह बता। तेरे मन की इच्छा मैं जानता हूँ, इसलिए मैं जैसा कहूँ तू वैसा कर। तू यहाँ से पूर्व दिशा में जा। माँ अन्नपूर्णा तेरे सभी दुखों को दूर कर देगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण भगवान शिव की बात को सुनकर बहुत खुश हुआ और वहां से पूर्व दिशा की ओर चल दिया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उस ब्राह्मण को एक सरोवर दिखाई दिया, जहां कुछ औरतें व्रत और पूजा कर रही थी। कौतूहलवश वह ब्राह्मण उन औरतों से पूछने लगा कि हे बहनों, आप यह किसका व्रत कर रही हैं और किसका पूजन कर रही हैं? तब उनमें से एक औरत बोली कि भाई, हम यहाँ माता अन्नपूर्णा का पूजन कर रहे हैं। तब वह ब्राह्मण उन औरतों से बोला कि यह व्रत करने से क्या लाभ मिलता है और यह व्रत कैसे किया जाता है। तब उन औरतों ने माता अन्नपूर्णा की पूरी विधि उस ब्राह्मण को बतला दी। ब्राह्मण ने सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और उनके पास से 21 गांठों वाला धागा लेकर अपने दाहिने हाथ में बांध लिया और माता अन्नपूर्णा का व्रत करने का निश्चय किया। ब्राह्मण आश्चर्य में डूबा हुआ वहीं सरोवर की पेड़ी पर बैठकर पानी पीने लगा तो उसे वहां पर हीरे, माणिक, मोती दिखाई दिए तो वह बहुत खुश हुआ और उसने उन सबको अपने थैले में भर लिया। इसके बाद वह सरोवर में पानी पीने के लिए उतरा तो अचानक से सरोवर में रास्ता बन गया। पानी 2 भागों में बट गया। पानी के 2 भाग होने से बीच में रास्ता बन गया। अब तो ब्राह्मण को और भी आश्चर्य हुआ। वह पेड़ी से उतरता हुआ नीचे आया तो उसे एक बड़ा सा सुंदर महल दिखाई दिया। ब्राह्मण आश्चर्य से उस महल को देखता रहा और फिर वह महल के अंदर चला गया। वहां सोने के हिंडोले में माँ अन्नपूर्णा बैठी हुई थी। ब्राह्मण हड़बड़ा गया और माता के चरणों में गिर पड़ा। माँ अन्नपूर्णा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। अब कभी तुझे कोई दुख नहीं होगा।
तू अढलक संपत्ति का मालिक बनेगा। ब्राह्मण माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेकर अपने घर आ गया। उसने पहले हीरे माणिक मोती से व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते वह अढलक संपत्ति का मालिक बन गया। फिर उसने एक भव्य मकान बनवाया। पति पत्नी माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से खूब सुखी रहने लगे। माँ अन्नपूर्णा ने ब्राह्मण को सुख समृद्धि दे दी, लेकिन उस संपत्ति को भोगने वाला कोई नहीं था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। इससे वह ब्राह्मण दुखी रहने लगा। जब ब्राह्मण दंपति को कोई संतान नहीं हुई तो ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे देव, आप दूसरा लगन कर लीजिए। ब्राह्मण लगन करने के लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली और अपनी सौगंध दे दी, जिससे उस ब्राह्मण को दूसरा विवाह करना पड़ा। तब उस ब्राह्मण ने सगुणा नामक कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। सगुणा में नाम मात्र को एक भी अच्छा गुण नहीं था, जिससे घर में क्लेश बढ़ गया, सुख शांति खत्म हो गई। मंगसर माह आने पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने वापस से माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया। व्रत पूरा होने में 2 दिन बाकी थे। रात्रि को सगुणा ने सोए हुए हरिहर के दाहिने हाथ में बंधे हुए माँ अन्नपूर्णा के डोरे को तोड़कर फेंक दिया। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो गई और अचानक महल में आग लग गई। इस आग में हरिहर का सब कुछ जलकर राख हो गया। वे लोग घर से बाहर निकल आए, इसलिए बच गए। ब्राह्मण के माँ अन्नपूर्णा के शाप की वजह से पहले जैसा ही हो गया। घर बार माल मिल्कियत सब नष्ट हो गई। माँ अन्नपूर्णा उनसे नाराज हो गई, जिससे उनके तो खाने के लाले भी पड़ गए। ऐसे दुख के दिनों में ब्राह्मणी ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन सगुणा ब्राह्मण को छोड़कर भाग गई। तब एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति को फिर से माँ अन्नपूर्णा का व्रत करने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मण अब इतना निराश हो चुका था कि उसने सरोवर में जाकर आत्महत्या करने का निश्चय किया। एक रात्रि को वह अपनी पत्नी को बिना बताए उसी सरोवर पर पहुंच गया। वहां आकर वह माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर सरोवर में कूदना चाहा, तो माँ अन्नपूर्णा उसे बचा लेती है। ब्राह्मण ने माँ अन्नपूर्णा से विनती की और कहा कि हे माँ, आपने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से सब कुछ वापस ले लिया। आपने ऐसा क्यों किया? इसमें मेरा क्या दोष था? माँ अन्नपूर्णा बोली कि हे ब्राह्मण देव, दोष तेरा नहीं, तेरी पत्नी का था। तेरी पत्नी ने मेरे नाम के डोरे को तोड़कर फेंका, इसी से तुझे ये शाप लगा है। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे माँ अन्नपूर्णा, इसमें मेरी कोई भूल नहीं थी। फिर भी जाने अनजाने में जो भूल हुई है, आप उसको माफ कीजिए। माँ अन्नपूर्णा ने कहा कि हे वत्स, मैं तेरी निर्मलता से खुश हुई। अब तू जा, फिर से सुखी हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तुझे पुत्र की कामना थी, इसके लिए तुझे दूसरा लगन करने की जरूरत नहीं थी। मैं तेरी पहली पत्नी से ही तुझे पुत्र दूंगी। मेरा आशीर्वाद है कि तेरी पहली पत्नी से ही तुझे पुत्र प्राप्त होगा। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेकर ब्राह्मण वापस घर आया और फिर से व्यापार करने लगा। देखते ही देखते वह खूब धनवान और सुखी हो गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। इससे वे दोनों बहुत खुश हुए। पति पत्नी ने आजीवन माँ अन्नपूर्णा के व्रत का नियम लिया। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आप उस ब्राह्मण दंपति के ऊपर फली फूली, वैसे सबके ऊपर फलना फूलना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। माँ अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही एक रूप है। जो मनुष्य अपने घर में माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं, उनके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा रहता है। जो इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, उनकी 7 पीढ़ियों को कभी भी निर्धनता का दुख नहीं देखना पड़ता। इस प्रकार मैंने आज आपको यह महात्म्य सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।